जिस अस्पताल की चौखट पर हम जिंदगी की उम्मीद लेकर जाते हैं, वहां पिछले 2 साल में 14 जिंदगियां सिर्फ इसलिए खत्म हो गई क्योंकि किसी ने अपना काम ठीक से नहीं किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के स्वास्थ्य तंत्र की उस लापरवाही की, जहां डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लापरवाह अंदाज से 14 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हाल ही में राजस्थान विधानसभा में भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के एक सवाल में ये खुलासा हुआ और सरकार ने जो आंकड़े पेश किए वो वाकई डराने वाले हैं। इन 14 मौतों में कुछ मौतें मेडिकल और डॉक्टर की लापरवाही से हुई। वहीं सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इनमें से 2 मरीजों की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि उन्हें गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया गया। और सबसे बड़ी हैरान और चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों मरीज जयपुर के एसएमएस अस्पताल, जिसे प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, वहां इन दोनों मरीजों की मौत हुई। सोचिए, विज्ञान और तकनीक के इस दौर में जहां एक सिंपल सा टेस्ट ब्लड ग्रुप बता देता है, वहां इतनी बड़ी चूक कैसे संभव हुई। इधर सरकार ने यह भी कहा कि इन मामलों में जांच के बाद अब तक 34 डॉक्टरों और कर्मचारियों पर गाज गिरी है, जिनमें से कुछ को सस्पेंड किया गया है तो कुछ को बर्खास्त किया गया है और 8 मामले अभी भी जांच की फाइलों में दबे हुए हैं, जिनकी कार्रवाई को सरकार ने प्रक्रियाधीन बताया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सस्पेंशन काफी है? क्या किसी की नौकरी जाना उस माँ बाप या बच्चे की कमी को पूरा कर सकता है जिसकी जान चली गई? अब आते हैं इन मौतों के दूसरे पहलू पर, जहां सरकार की संवेदनशीलता पर सबसे बड़ा सवालिया निशान लगता है। जी हां, विधानसभा में सरकार ने स्वीकार किया कि इन 14 मौतों के बावजूद किसी भी मृतक के परिजन को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। क्या उन परिवारों की कोई कीमत नहीं थी? जब सरकारी सिस्टम के चलते किसी की जान चली जाती है तो वह राज्य की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती क्या कि उन परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए? एक तरफ जहां हम राइट टू हेल्थ की बात करते हैं तो दूसरी तरफ डेथ बाय नेग्लिजेंस पर चुप्पी कैसे साध लेते हैं? यह बेरुखी क्यों और कब तक? गलत ग्रुप ब्लड चढ़ाने की जैसी घटनाएं हमें बताती है कि अस्पतालों में जो प्रोटोकॉल है उनमें कितनी बड़ी खामियां हैं। यह महज एक कर्मचारी की चूक से इस तरह की लापरवाही होती है। यह पूरा मामला अस्पताल की मॉनिटरिंग व्यवस्था की हार है, जिसमें मरीजों की सुरक्षा और उनकी जान सुरक्षित करने की जिम्मेदारी होती है। ये 14 मौतें कोई आंकड़े भर नहीं है, ये सिस्टम की लापरवाही के जिंदा सबूत है। तो आप भी सवाल पूछिए कि इन मौतों पर कार्रवाई सिर्फ कागजों की खानापूर्ति तक सीमित क्यों रखी गई और मुआवजे के नाम पर सरकार ने अपने हाथ क्यों पीछे खींच लिए? आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।